नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। मुझे मेरे गुरुदेव की पंक्तियां याद आ गईं। उन्होंने कहा कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने कहा है कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। जागा रहा तो मैंने नए काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने नए काम कर लिए, कई काम कर लिए। ए नीम तेरे आज ना आने का शुक्रिया। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर कीर्ति काले जी को। कभी मैंने लिखा भी था कि संतुलन इस तरह संभलता है, कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है, कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है। खुद को घर में ही छोड़ देती हूँ, घर मेरे साथ साथ चलता है। तो इसी तरह जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं। मैं बिल्कुल अपने प्रारंभ के दिनों का एक गीत से मैं इस गोष्ठी का प्रारंभ करती हूँ। जब मैंने कविताएं 7वीं क्लास में या 8वीं क्लास में लिखनी प्रारंभ की, छोटी मोटी ऐसे जिसको कविता तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक तुकबंदी सी थी। और उस तुकबंदी के बाद जब मैंने ऐसा लगा कि शायद पहली कोई कविता जैसी कोई चीज़ हुई है जो मैंने लिखी, वो मैं सबसे पहले आपके सामने वही सुनाती हूँ। इसे ग्रहण कीजिएगा। बहुत छोटी सी कवित्री हूँ। इस छोटी कवित्री की कुछ छोटी छोटी कविताएं मैं आपके सामने रखती हूँ। मंच को भी मैं प्रणाम करते हुए सुनिए। कि रास्ते को कुछ बुहारो, एक संकल्प का गीत है। कि रास्ते को कुछ बुहारो, एक पत्थर तो संवारो, शाम ना देखे सबेरा, काम रह जाए अधूरा, पर हमें संतोष होगा, रास्ता हमने गढ़ा है, पर हमें संतोष होगा, रास्ता हमने गढ़ा है। और है नहीं वश में हमारे, द्वार देहरी धूप से धोना, है नहीं वश में हमारे, द्वार देहरी धूप से धोना, पर अंधेरे में बहुत है एक मिट्टी का दिया होना। और है बहुत संभव प्रभा मंडित दिवाली, आंख भर देखे नहीं छोटे शिविर को, है बहुत संभव प्रभा मंडित दिवाली, आंख भर देखे नहीं छोटे शिविर को, पर हमें संतोष होगा, युद्ध हमने भी लड़ा है, पर हमें संतोष। वाह 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 वाह। कि पर हमें ये युद्ध निरंतर जारी है, कि पर हमें संतोष होगा, युद्ध हमने भी लड़ा है, रास्ता हमने गढ़ा है। और मंच पर आधे धसे हैं, तालियों को ही समर्पित कुछ खिलौने, कुछ पर ध्यान दीजिएगा, सारे ऐसे नहीं। कि मंच पर आधे धसे हैं, तालियों को ही समर्पित कुछ खिलौने, और झुलसे जा रहे हैं जिंदगी की आंख के सपने सलोने। इन लिबासों से भरे खाली भवन में गीत मन का गुनगुनाना व्यर्थ जाए। इन लिबासों से भरे
खाली भवन में गीत मन का गुनगुनाना व्यर्थ जाए, पर हमें संतोष होगा गीत हमने ही पढ़ा है कि पर हमें वाह, संतोष होगा गीत हमने ही पढ़ा है, रास्ता हमने गढ़ा है, रास्ता हमने गढ़ा है, रास्ता हमने गढ़ा है। बहुत अच्छे, वाह बहुत वाह, धन्यवाद। वाह वाह वाह। इसी संकल्प के साथ मैं काव्य मंचों पर आई और वो संकल्प अभी भी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा, ये मुझे विश्वास है और ईश्वर का आशीर्वाद और उसकी कृपा है। मैं और प्रवीण हम दोनों साथ साथ लगभग मंच पर आए थे, लेकिन हमारे घर में कोई भी कवि कभी नहीं रहा, बल्कि किसी को सुनने की भी बहुत अधिक चाव कभी नहीं रहा। वो तो मुझे लिखने का चाव था, शौक था, इसलिए मेरे पिताजी मुझे गोष्ठियों में ले जाते थे। मैं कहती थी, हमारे घर के पास ही गोष्ठियाँ हुआ करती थी। मैं मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली हूँ और ग्वालियर में हिंदी साहित्य सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन की बहुत अच्छी गोष्ठियाँ होती थीं, जिसमें श्री मुकुट बिहारी सरोज जी, डॉक्टर ज़हीर कुरैशी जी, महेश अनग जी, डॉक्टर राजकुमारी रश्मि जी, माधुरी शुक्ला, ऐसे बहुत बड़े दिग्गज नाम वहाँ हमेशा आते थे और मैं वहाँ पहले सुनने जाती थी, कविताएं नहीं सुनाती थी, केवल सुनने जाती थी। तो कभी उन लोगों ने कहा कि ये छोटी सी बच्ची हमेशा सुनने आती है, तो मुझे कहा कि कभी कभी बेटा आप भी सुनाया करो। तो मैंने कहा मेरी कविताएं सुनाने जैसी नहीं होती। तो बोले कोई बात नहीं, आप सुनाया कीजिए। तो अगले बार मैं एक कविता लिख कर ले गई और जो मैं लिख कर ले गई अब मैं वो आपको सुनाती हूँ। पहले के बड़े लोगों में बहुत दूसरों को एनकरेज करने की, उन्हें उत्साहित करने की, कैसा भी हो उसे आशीर्वाद देने की बड़ी क्षमताएं थीं। वो रचना मैं आपको सुनाती हूँ, जो मेरी पुस्तक की पहली कविता भी है। सुनिए। हिरण के माध्यम से मैंने बात कही है। मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ी हो गई, थोड़ा इधर कर, फिर आपके सामने। हिरण के माध्यम से मैंने बात कही है, सुनिए। कि बौराया हिरनीला मन फिरता है जंगल जंगल, बौराया हिरनीला मन। और इसी दौरान मैं पीएचडी भी करने लगी थी। एमए हिंदी मेरा प्रारंभ हो गया था, पीएचडी नहीं, एमए में हिंदी मेरा प्रारंभ हो गया था। तो मैं इस तरह की कविताएं लिखने लगी थी कि बौराया हिरनीला मन फिरता है जंगल जंगल, बौराया हिरनीला मन फिरता है जंगल जंगल। सूखे में खोज रहा हरियाली घास, सूखे में खोज रहा हरियाली घास, कजरारे बादल से मांगता उजास। सूखे में खोज रहा हरियाली घास, कजरारे बादल से मांगता उजास। पगले को बालू में दिखता है जल, फिरता है जंगल जंगल, बौराया हिरनीला मन फिरता है जंगल जंगल। चलती है बार बार कस्तूरी गंध, चलती है बार बार कस्तूरी गंध, अपनी ही मस्ती में झूमे निर्बंध। चलती है बार बार कस्तूरी गंध, अपनी ही मस्ती में झूमे निर्बंध। सूरज को छूता है पंजों के बल, फिरता है जंगल जंगल। वाह वाह वाह। कि छलती है, यही गीत पर सबसे पहले बार मैंने यही गीत भी मंच पे भी सुनाया। और इसी नाम से पुस्तक भी आई, पुस्तक भी इसी नाम से, हिरनीला मन। कि छलती है बार बार कस्तूरी गंध, अपनी ही मस्ती में झूमे निर्बंध। सूरज को छूता है पंजों के बल, फिरता है जंगल जंगल, बौराया हिरनीला मन फिरता है जंगल जंगल। और आंखों में उभर आई मतवा
जिंदवा के संग, रोके से कब रुकता बैरी चंचल, फिरता है जंगल जंगल। बौराया हिरनीला मन, फिरता है जंगल जंगल। बौराया हिरनीला मन, फिरता है जंगल जंगल, फिरता है जंगल जंगल। बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में एक गज़ल मेरी बहुत लोकप्रिय हुई। गज़ल के उस्ताद शायर आदरणीय श्री मंगल नसीम जी यहाँ उपस्थित हैं, और मुझे तब नहीं पता था कि गज़ल कैसे लिखी जाती है। बस मुझे ताल और धुन अभी भी आती है और तब भी आती थी, तो मैंने उस ताल में एक गज़ल लिखी, और ये मेरा सौभाग्य है कि उसमें शायद कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई, ऐसी जैसे गज़ल वाले बताते हैं वो मैं आपको सुनाती हूँ। और इस गज़ल ने मुझे बहुत लोकप्रियता दी। कवि को नहीं पता होता कि उसकी लेखनी से क्या लिख जाए जो उसे लोकप्रियता दे दे, जो लोगों तक पहुँच जाए। एक हमारी पल्लवी जी यहाँ बैठी हैं, इन्होंने ये जो साउथ अफ्रीका में थी तब इन्होंने कभी मेरी एक अखबार में किसी कवि सम्मेलन की रिपोर्टिंग छपी थी, और इन्होंने वो रिपोर्टिंग पढ़ी, और रिपोर्टिंग पढ़ने के बाद आज उन्होंने ये बताया कि मैं बस ये देखकर आई हूँ कि मैंने उस रिपोर्ट में आपके नाम से कुछ पंक्तियाँ लिखी थीं। वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आँखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भी। आप सुनाइए एक बार, क्या है क्या? देखिए हमारे देश में लड़कियों की जिंदगी बड़ी दोहरी प्रकार की जिंदगी होती है। एक और तो उसे देवी मानकर उसकी पूजा की जाती है, और दूसरी ओर अपने सतीत्व का प्रमाण देने के लिए उससे अग्नि परीक्षा मांगी जाती है। आज भी स्थितियां थोड़ी बहुत बदली हैं, बहुत कुछ नहीं बदली। तो मैंने अपने अनुभव के और आप सबके अनुभव के कुछ शेर कहे हैं। अच्छा नहीं, ये सब मैं पहले सुना चुकी थी। हाँ, प्रारंभ में मैं यही सुनाती हूँ। लेकिन बड़ा अच्छा लगा। पूनम माटिया जी, वंदना और नंदिनी, जो तीन हमारी कवित्री बहनें हैं, बड़ी परिपक्व हैं, तो वो रचना मैं आपके सामने सुनाती हूँ। एक बार तालियां बजा दीजिए जिससे कि मैं प्रारंभ करूं। कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। और ये शेर सुनिएगा कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी। बहुत धन्यवाद। कि एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी, और एक खुश हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे। बहुत नाजुक सी बात कहती हूँ, अस्तित्व सुनना। बहुत अच्छे शेर कहते हैं अस्तित्व अंकुर, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो
चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। और लड़कों के ग्रुप में खास बात होती है, जो लड़का अपनी गली की, मोहल्ले की, शहर की लड़कियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखता है, वो अपने ग्रुप का हीरो माना जाता है। तो एक शेर मैंने कहा है कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां। आज की ताजा खबर है लड़कियों की जिंदगी। भाई वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद जी। कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां। आज की ताजा खबर है लड़कियों की जिंदगी। और एक खुशफहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, कि एक खुशफहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, एक खुशफहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, उसका बस एहसास भर है लड़कियों की जिंदगी। वाह वाह वाह, भाई डॉक्टर साहब जिंदाबाद हैं आप। वाह 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 जी धन्यवाद। कि एक मंगल नसीम साहब ने खूबसूरत कह दिया शेर को, तो वास्तव में खूबसूरत हो गया। कि एक खुशफहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, कि एक खुशफहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, उसका बस एहसास भर है लड़कियों की जिंदगी। और गजल का आखिरी शेर कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात। कमाल है, ये तो कमाल है, ये कमाल है भाई डॉक्टर साहब, ये जिंदाबाद है शेर। वाह वाह वाह। कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है लड़कियों की जिंदगी। वाह वाह वाह, भाई कमाल ही है। जी धन्यवाद भाई डॉक्टर साहब, कमाल है ये शेर। वाह वाह वाह। कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है लड़कियों की जिंदगी। कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद। वाह वाह। लेकिन लड़कियों की जिंदगी केवल इसी तरह की नहीं होती, उसमें कुछ मधुरिम क्षण भी आते हैं। तो उन्हें मधुरिम क्षणों को उकेरता हुआ, अभिव्यक्त करता हुआ एक छंद मैं आपको सुनाती हूँ कि लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है वो अपने आप में क्या क्या परिवर्तन अनुभव करती है, और जो लोग उसे देखते हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। एक अनुभव का और ऑब्जर्वेशन का छंद है, सुनिएगा। ये छंद और इसके साथ जो मैं गीत सुनाने वाली हूँ वो गीत मैंने बहुत पहले लिखा था, लेकिन मैंने सुनाना बहुत बाद में शुरू किया, क्योंकि तब मुझे बड़ा संकोच होता था कि मैं, जबकि इस गीत में ऐसा कुछ भी नहीं है। फूल सी महक बात बात में चहक कर, पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। फूल सी, तालियां बजानी है तो सारे लोग बजाइए एक साथ,
सुनाने में मुझे आनंद भरपूर आना चाहिए कि नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के श्रृंगार करने लगे, सपनों में खोई जागी जागी सोई सोई भूल जान बूझ कर बार बार करने लगे, फूल सी महक बात बात में चहक कर पतझड़ को भी जो बहार करने लगे, फूल सी महक बात बात में चहक कर पतझड़ को भी जो बहार करने लगे, शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी जब चुप चुप कर प्यार करने लगे, शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी जब चुप चुप कर प्यार करने लगे। तो इसी एक प्यार की अनुभूति का एक गीत मैं आपको सामने सुनाती हूँ, सुनिए। आज तो प्रवीण आनंद आ गया। हाँ हाँ, अभी देखिए आप, देखिए 30-32 वर्षों से कवि सम्मेलन में कविताएं हम लोग सुना रहे हैं, लेकिन वहाँ कविताएं सुनाने में एक अलग रहता है क्योंकि सुनने वाले भी एक जैसी मानसिकता के नहीं होते, लेकिन यहाँ साहित्य प्रेमी मंडल के सारे साहित्य रसिक श्रोता हैं सामने, तो सुनाने का आनंद ही कुछ और आता है। तो मैं गीत प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। कि आँखों में फागुन की मस्ती, आँखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, आँखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, आँखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। अब पंक्तियां सुनिएगा कि पैरों की पायल छन की कंगन खनका, पैरों की पायल छन की कंगन खनका, हर आहट पर चौंक चौंक जाना मन का, और सांसों का गहरी छू छू कर आ जाना, और दर्पण का खुद दर्पण से ही शर्माना, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, सपनों के संसार में, शायद ऐसा ही होता है, जोर से, शायद ऐसा ही होता है। बहुत आनंद आ गया आज। अब गीत का अगला बंद सुनाती हूँ, सुनिएगा, बहुत अच्छा बंद है कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पांव हिले हौले हौले, और पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, अंबर में उड़ने को अपने पर खोले, कि पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, अंबर में उड़ने को अपने पर खोले, हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, मस्ती से मझधार में, शायद ऐसा ही होता है। अभी कुछ दिन पहले कानपुर में कवि सम्मेलन में गई, वहां आगे आगे की लाइन में वहां के कलेक्टर साहब सपत्नीक बैठे हुए थे, तो कवियों की कविता का रंग ऐसा जमा कि कलेक्टर साहब की पत्नी ने कलेक्टर साहब के कंधे पर धौल मारते हुए कहा कि मजा आ गया भाई साहब, और उन्होंने भी जवाब दे दिया थैंक यू बहन जी। तो ये पूनम जी कविता का जादू होता है। तो वही अंतिम बंद सुनाती हूँ गीत का, सुनिए। कि जिन पैरों में उछला करता था बचपन, जिन पैरों में उछला करता था बचपन, कैसी बात हुई कि बदल गया दर्पण, और होता है उन्मुक्त अनोखा ये बंधन, रोम रोम पूजा सांसें चंदन चंदन, कि बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, आंखों के व्यापार में
बिन मांगे सब कुछ मिल जाता आंखों के व्यापार में, शायद ऐसा ही होता है, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है। एक गीत और सुना दो। अच्छा लगा, सभी लोगों ने अपने अपने पहले प्यार को यहाँ पर याद किया। और वैसे भी पहला प्यार किसी से भी हो सकता है, कोई संगीत से प्यार करता है, कोई किसी व्यक्ति से प्यार करता है, कोई कविता से प्यार करता है, कोई ईश्वर से प्यार करता है। प्यार हम किसी से भी कर सकते हैं। जिसके हृदय में प्यार की अवस्थिति होती है, बस वही व्यक्ति प्यार कर सकता है। तो हमें तो उम्र भर किसी न किसी से, हमारे अंदर अगर प्यार है, प्रेम है, तो प्रेम देना भी चाहिए, प्रेम लेना भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना संसार चलता नहीं है। पूरे जीवन भर में हम 3 तरह के संबंध जीते हैं। पूरी उम्र आप अपनी देख लीजिएगा, 3 तरह के संबंध हम लोग जीते हैं। पहला संबंध वो होता है जो ईश्वर बनाकर भेजता है, जैसे माता पिता भाई बहन का संबंध। दूसरा संबंध वो होता है जो समाज बनाता है, जैसे पति पत्नी का संबंध। और तीसरा संबंध वो होता है जो मन से मन का बनता है। और जो रिश्ता, जो संबंध मन से मन का बनता है, वो बहुत दूर तक हमारा साथ देता है, कभी साथ छोड़ता ही नहीं है। तो मैं बस उसी संबंध पर एक गीत सुनाती हूँ। निर्दोष भैया ने कई बार मुझे कहा है कि वो गीत सुनाने के लिए, पता नहीं इस गीत में ऐसा क्या है जो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, या कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आज तक मैं समझ नहीं पाई, लेकिन वो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कि ऐसा संबंध जिया हमने, कि ऐसा संबंध जिया हमने, ऐसा संबंध जिया हमने जिसमें कोई अनुबंध नहीं, ऐसा संबंध जिया हमने, कि ऐसा संबंध जिया हमने जिसमें कोई अनुबंध नहीं, नवगीत रचा ऐसा जिसमें हो पूर्व नियोजित छंद नहीं, ऐसा संबंध जिया हमने। ये गीत मैंने तब लिखा जब मैं पीएचडी कर रही थी। हिंदी नवगीत पर मैं अपनी थीसिस लिख रही थी, इसलिए शायद इसमें नवगीत भी आ गया है और पूर्व नियोजित छंद भी आ गया है। सुनिए। कि ऐसा संबंध जिया हमने जिसमें कोई अनुबंध नहीं, नवगीत रचा ऐसा जिसमें हो पूर्व नियोजित छंद नहीं, ऐसा संबंध जिया हमने। और पंक्तियां ग्रहण कीजिएगा बहुत मन से। कि जब जब जैसा महसूस किया, जब जब जैसा महसूस किया, स्वीकार किया वैसा वैसा, जब जब जैसा महसूस किया, स्वीकार किया वैसा वैसा, जग की आचार संहिता को, जग की आचार संहिता को लग जाए भले कैसा कैसा। और हमने हर वचन निभाया, पर हमने हर वचन निभाया, पर हमने हर वचन निभाया, पर खाई कोई सौगंध नहीं। बहुत धन्यवाद भाई। डॉक्टर साहब जिंदाबाद हैं। कि जब जब जैसा महसूस की, बस शायद ये गीत इसलिए अच्छा लगता है कि ये बहुत मन से लिखा हुआ और बहुत मन से जिया हुआ गीत है। कि जब जब जैसा महसूस किया, स्वीकार किया वैसा वैसा, जग की आचार संहिता को लग जाए भले कैसा कैसा। और हमने हर वचन निभाया, पर हमने हर वचन निभाया, पर हमने हर वचन निभाया, पर खाई कोई सौगंध नहीं, ऐसा संबंध जिया हमने जिसमें कोई अनुबंध नहीं, नवगीत रचा ऐसा जिसमें हो पूर्व नियोजित छंद नहीं, ऐसा संबंध जिया हमने। और गंगा यमुना के संगम के तट से मैंने ये पंक्तियां ली हैं
कि गंगा यमुना के संगम पर, गंगा श्रृंगार ऐसा जिसे सुनाते समय न तो मुझे पलकें नीची करनी पड़ती हैं और न सुनते समय श्रोताओं को गर्दन झुकानी पड़ती है, कि गंगा यमुना के संगम पर कितने ही मंगल स्नान किए, गंगा यमुना के संगम पर कितने ही मंगल स्नान किए, शुभ की अभिलाषा में खींचे, शुभ की अभिलाषा में खींचे, रेती पर सतिये ही सतिये, और प्राणों ने मंत्र पढ़े लेकिन प्राणों ने मंत्र पढ़े लेकिन प्राणों ने मंत्र पढ़े लेकिन भावर का किया प्रबंध नहीं, प्राणों ने मंत्र पढ़े लेकिन भावर का किया प्रबंध नहीं, ऐसा संबंध जिया हमने जिसमें कोई अनुबंध नहीं, नवगीत रचा ऐसा जिसमें हो पूर्व नियोजित छंद नहीं, ऐसा संबंध जिया हमने। और प्रेम में ये नहीं देखा जाता कि हमने क्या दिया हमें क्या मिला। अंतिम बंद सुनाती हूँ इस गीत का, सुनिएगा, कि सारा का सारा दे करके, सारा का सारा दे करके पूरा पूरा अधिकार मिला, सारा का सारा दे करके पूरा पूरा अधिकार मिला, लोहे के एक एक कण को, लोहे के एक एक कण को पारस का पावन प्यार मिला, और सांसों की सोन जूही ने फिर 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 दोहराया वह आनंद नहीं, ऐसा संबंध जिया हमने जिसमें कोई अनुबंध नहीं, नवगीत रचा ऐसा जिसमें हो पूर्व नियोजित छंद नहीं, ऐसा संबंध जिया हमने, ऐसा संबंध जिया हमने, ऐसा संबंध। बहुत धन्यवाद। अभी प्रवीण ने कहा कि आप हर रंग की कविताएं लिखती हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप सब सुना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, सुना देती हूँ। मैं हास्य रस की कविताएं भी लिखती हूँ, मैं वीर रस की कविताएं भी लिखती हूँ, मैं करुण रस की कविताएं, श्रृंगार रस की कविताएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी एक भाव में नहीं रह सकता, उसके भाव परिवर्तित होते रहते हैं। और कवि तो वही है जो हर भाव को अपनी लेखनी के माध्यम से कागज पर उतार दे। उतारते बहुत लोग हैं, लेकिन वो सुनाने का साहस नहीं कर पाते। मैं थोड़ा सा साहस कर लेती हूँ। मैंने कुछ मुक्तक बड़े मजाक मजाक में आनंद के लिए लिखे थे, और एक विवाह था, उस विवाह में मैंने ये सुनाए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे आगे आने वाले जितने भी कवि या कवित्रियाँ हैं, उन्हें वो इतने अधिक पसंद आ जाएंगे कि बाद में शायद बहुत सारे कवियों और कवित्रियों का काव्य पाठ इसी पर बेस्ड हो जाएगा। तो वो मैं एक दो मुक्तक आपको सुना देती हूँ, सुनिए। हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। मेरी कविताओं में प्रेम में हास्य है और हास्य में प्रेम। आजकल के नौजवान प्रेम को क्या समझने लगे हैं। एक मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिए। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं। नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना। मोहब्बत ये नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं। लेकिन लड़कियां भी बोली नहीं रही हैं, लड़कियां भी होशियार हो गई हैं। कैसे होशियार हो गई हैं, सुनिए। कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं, और उन्हीं से दिल लगाती है, उन्हीं पे जान लुटाती
लुटाती हैं, उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। भाई बहुत अच्छे। एक कम उम्र की लड़की ने एक बूढ़े से शादी की, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा? तो मैंने उत्तर दिया कि उसने उत्तर दिया कि एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। इस तरह की जब आजकल की लड़कियां हो गई हैं, तो मैंने एक गीत लिखा कि आजकल की लड़कियां अपने होने वाले पति में किन गुणों को देखना चाहती हैं। बस उन्हीं गुणों की लिस्टिंग करके मैंने ये गीत बनाया, और वाह वाह क्या बात है, मैंने ये सुनाया था, वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से सुनाती हूँ। एक बार ताली बजा दीजिए, मैं आपको सुना रही हूँ। अच्छा लगे तो मैं सुना रही हूँ, और अच्छा ना लगे तो प्रवीण सुनवा रहे हैं। अच्छा सुनिए कि मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। मुझको केवल ऐसे करने से काम नहीं चलता है। मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। पत्नी सेवा की लगी हो जिसको बीमारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, अर्ली इन द मॉर्निंग, कि बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए। गरम चाय के साथ में पिज्जा प्यार से खिलाए, दफ्तर जाने की कराए मेरी तैयारी। मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। रुपया पैसा नौकर चाकर बंगला मोटर गाड़ी, अप टू डेट सभी हो लेकिन हो बलमा अनाड़ी, जिसकी अकल गई हो मारी भोला भंडारी। मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। इधर उधर की ताक झांक से रहे वो कोसों दूर, मुझे घुमाने लंदन पेरिस ले जाए जरूर, मुझको माने प्राण से प्यारी भोला भंडारी। और ना खाए वो पान मसाला ना खींचे सिगरेट, ना खाए वो पान मसाला ना खींचे सिगरेट। धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, धन्ना सेठ बड़ा हो ना हो ओवरवेट। ना खाए वो पान मसाला ना खींचे सिगरेट। धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, केवल पर्स हो जिसका भारी भोला भंडारी। मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। और रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक जाए, उसका शीश। कि रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया, हर लड़की ये चाहती है कि रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक जाए। खाए मुझसे मात करारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। मैं अखबार पढ़ूं वो बर्तन धो झाड़ू लगवाए। गिरीश जी यहाँ उपस्थित हो गए हैं और बड़े समय से आए हैं, उनका प्रिय गीत यहाँ चल रहा है कि मैं अखबार पढ़ूं वो बर्तन धो झाड़ू लगवाए, किटी पार्टी जाऊं मैं वो बच्चों को नहलाए, मंडी से लाए तरकारी भोला भंडारी। मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। मैंने ये गीत क्यों लिखा, क्या आवश्यकता पड़ी मुझे ये गीत लिखने की, वो सुनिए कि मेरी उसमें उसकी मुझ में ही बस्ती हो जान। संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं कि मेरी उसमें उसकी मुझ में ही बस्ती हो जान, मेरी उसमें उसकी मुझ में ही बस्ती हो जान। मैं उसकी कैटरीना कैफ और वो मेरा सलमान,
जान भाड़ में जाए दुनिया सारी, भोला भंडारी मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला। बहुत अच्छे, वाह। चलिए, इसमें हास्य रस का तड़का भी लग गया। एक रचना मैं आपको और इसी रंग की सुनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरे रंग की तरफ चलूंगी। पिछली होली में मेरे साथ क्या, एक और कविता सुनाती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग वो सुना होली, हाँ ये कह रहे हैं परिवार से बच के तो यहाँ आए ये सब कहने की बातें हैं आजाद जी। आप कितने भी आजाद हो जाएं, लेकिन वो आजादी आपकी तभी रहती है जब आप लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। हाँ जी। सुनाती हूँ, सुनिए। एक होली की रचना के लिए मुझे प्रवीण कह रहे हैं, ये गीत भी मेरा बहुत प्रारंभिक दौर का गीत है और इसके साथ भी एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं अरुण भैया से आग्रह करूंगा कि वो आगे आ जाएं थोड़ा सा। इस विद्यालय में जहाँ जिस परिसर में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, अरुण शर्मा जी उसके चेयरमैन हैं और वो इतने पीछे बैठकर यहाँ गीत का आनंद ले रहे हैं। ये उनका बड़प्पन है। आगे स्थान रिक्त है, आप आ जाएं तो अच्छा, ठीक है। मैं शुरुआत करती हूँ, एक घनाक्षरी छंद सुनाती हूँ, सुनिएगा। ब्रिज में होली कैसे खेली जाती है। कि तन में तरंग लिए, कि तन में तरंग लिए, मन में उमंग लिए, लाल पीले रंग से रंगी हैं पिचकारियां। तन में तरंग लिए, मन में उमंग लिए, लाल पीले रंग से रंगी हैं पिचकारियां। अबीर गुलाल से सजे हैं थाल थाल, देखो कैसा है कमाल, खुली केसर की क्यारियां। निठुर कन्हाई ने जो पकड़ी कलाई, कि निठुर कन्हाई ने जो पकड़ी कलाई, गोपियों ने दी दुहाई भर भर सिसकारियां। निठुर कन्हाई ने जो पकड़ी कलाई, गोपियों ने दी दुहाई भर भर सिसकारियां। काम की कमंद है या जायसी का छंद है, या फूलों की सुगंध है ये मीठी चिनगारियां। काम की कमंद है या जायसी का छंद है, या फूलों की सुगंध है ये मीठी चिनगारियां। अब ये गीत सुनिए और होली का वातावरण अपने मन में बनाइए, क्योंकि कहते हैं कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, और मौसम तो इंसान के अंदर होता है। वाह। अपने अंदर के मौसम को जगाइए और मेरा ये गीत सुनिए। होली खेलो रे, होली खेलो रे, होली खेलो रे, होली खेलो। मैं कवित्रियों से भी आग्रह करूंगी, ताली वाली बजा के सुनिए। होली खेलो रे, होली खेलो रे, मिटाकर ऊंची नीची जात, मिटाकर ऊंची नीची जात, भुलाकर पिछली कड़वी बात, भुलाकर पिछली कड़वी बात, आज फिर हाथ में लेकर हाथ, होली खेलो रे, होली खेलो रे, होली खेलो रे, होली खेलो रे। तन है रंगीलाज, मन है रंगीलाज, मौसम है अलबेला। तन है रंगीलाज, मन है रंगीलाज, मौसम है अलबेला। लाल हरा पीला देखो, केसरिया नीला देखो, रंगों का है मेला। लाल हरा पीला देखो, केसरिया नीला देखो, रंगों का है मेला। हवा में घुला बसंती रंग, हवा में घुला बसंती रंग, कुएं के पानी में भी भंग। हवा में घुला बसंती रंग, कुएं के पानी में भी भंग, मचा है होली का हुड़दंग। होली खेलो रे, होली खेलो रे, होली खेलो रे,
होली खेलो रे। बहकी हुई है चाल, बिखरे हुए हैं बाल, मीठी लगे है गाली। बहकी हुई है चाल, बिखरे हुए हैं बाल, मीठी लगे है गाली। गलियों में घूम घूम मस्ती में झूम झूम नाचो, दे दे ताली। गलियों में घूम घूम मस्ती में झूम झूम नाचो, दे दे ताली। आज के दिन है पूरी छूट, आज के दिन है पूरी छूट, खजाना लूट सके तो लूट। आज के दिन है पूरी छूट, खजाना लूट सके तो लूट, किसी का दिल जाए ना टूट। होली खेलो रे, होली खेलो रे, होली खेलो रे, होली खेलो रे। रंग से भर भर मार लो सर सर प्यार भरी पिचकारी। रंग से भर भर मार लो सर सर प्यार भरी पिचकारी। प्यार के रंग में मन की उमंग में रंग जाए दुनिया सारी। प्यार के रंग में मन की उमंग में रंग जाए दुनिया सारी। कि ऐसे जमकर मलो गुलाल, ऐसे जमकर मलो गुलाल, गुलाबी हो जाए सब गाल। ऐसे जमकर मलो गुलाल, गुलाबी हो जाए सब गाल। रंग ना उतरे सालों साल, होली खेलो रे, होली खेलो रे, होली खेलो रे, होली खेलो रे। और बड़ा है ना छोटा कोई, खरा है ना खोटा कोई, सब राजा सब रानी। बड़ा है ना छोटा कोई, खरा है ना खोटा कोई, सब राजा सब रानी। मन की उमंग सच भंग की तरंग सच, बाकी सब बेमानी। मन की उमंग सच भंग की तरंग सच, बाकी सब बेमानी। किसी के मन में रहे न खेत, किसी के मन में रहे न खेत, भुलाए आपस के मतभेद। किसी के मन में रहे न खेद, भुलाए आपस के मतभेद। नाचे गाए हम समवेत, होली खेलो रे, 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 होली। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बहुत सारे गीत मुझे अभी याद आ रहे हैं, उन्हीं में से एक का चुनाव करती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे श्रोता जब मिलते हैं, जब अधिकांश लोग तो परिचित ही हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, और उनके सामने ऐसा मन करता है कि अपने अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाएं। वो भी सुनाएंगे। बेटी वाले गीत के लिए फरमाइश है संजना की, उसको बाद में सुनाएंगे। हाँ जी, सुनाती हूँ। कि तन से दूर भले हो जाओ, मन से दूर नहीं होना। तन से दूर भले हो जाओ, मन से दूर नहीं होना। यादों की खुशबू से महके जीवन का कोना कोना। तन से दूर भले हो जाओ, मन से दूर नहीं होना। यादों की खुशबू से महके जीवन का कोना कोना। और फूलों के गालीचे की वो पहली शर्मीली सिलवट, महसूस करके सुनना है पंक्तियों को, कि फूलों के गालीचे की वो पहली शर्मीली सिलवट। मस्त बसंती झोंके सा झकझोर झोर जाना घूंघट। फिर सागर के ज्वारों में गहरे 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 जाना। और उतर कर गहरे में मन का सच्चा मोती पाना। मोती की उजली आभा से तन मन की सुध बुध खोना। तट की बाहों के घेरे में लहरों का देर तलक
सोना, लहरों का देर तलक सोना। तन से दूर भले हो जाओ, मन से दूर नहीं होना। यादों की खुशबू से महके जीवन का कोना कोना। और चाहा था जितना मैंने उससे भी ज्यादा प्यार मिला। तेरे विश्वास भरे मन में मुझको सारा संसार मिला। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर नीड़ बनाया जो हमने। चाहत के चंदा तारों के भी संग सजाया जो हमने। उस आंगन की बगिया में सुंदर सुंदर सपने बोना। सपनों के कच्चे रंगों पर चल पाए ना कोई टोना, चल पाए ना कोई टोना। तन से दूर भले हो जाओ, मन से दूर नहीं होना। यादों की खुशबू से महके जीवन का कोना कोना। जीवन का कोना कोना, जीवन का कोना कोना, जीवन का कोना कोना, जीवन का कोना। जब ग्वालियर से मैं दिल्ली आ गई तब मैंने ये अनुभव किया कि ग्वालियर का जीवन इतना सरल सहज था, दिल्ली का जीवन उतना सरल सहज नहीं है। लेकिन फिर भी किस तरह से जो सरल सहज लोग हैं वो उसमें से भी सरलता और सहजता निकाल लेते हैं। तो हम दिल्ली के लोग केवल एक दिन की छुट्टी मिलती है इतवार की, और उस दिन भी कोई कभी गोष्ठी हो जाती है तो वहां जाना पड़ता है। तो फिर भी आप लोग हम लोग उसमें से भी आनंद निकाल लेते हैं। तो एक गीत मैं सुनाती हूँ कि हम दिल्ली के लोग, महानगर के लोग किस तरह से इतवार मनाते हैं, इतवार की छुट्टी को एक त्योहार की तरह से मनाते हैं। वो गीत मैं आपको सुनाती हूँ। मेरा घर भी इसमें चलेगा, आप सबका घर भी इसके साथ साथ में चलेगा। इसको सुनिएगा। एक अलग तरह का नवगीत है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कि कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, कई दिनों के बाद मिला। आपका घर भी दिखेगा इसमें, सुनिए। कि कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार। भोर हुई सूरज ने अलसाई आंखें खोली, भोर हुई सूरज ने अलसाई आंखें खोली। उठ भी जाओ मेम साहब कुछ इतरा कर बोली। गर्म चाय के साथ, गर्म चाय के साथ, गर्म चाय के साथ रखा है टेबल पर अखबार। कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार। और नहीं चलेगा आज घड़ी की सुइयों का आदेश, नहीं चलेगा आज घड़ी की सुइयों का आदेश। रानी जी धोएंगी पूरे आधा घंटा केश। भाई तालियां होनी चाहिए। महिलाओं की तो विशेष रूप से दाद आनी चाहिए इस पर। कि नहीं चलेगा आज घड़ी की सुइयों का आदेश। रानी जी धोएंगी पूरे आधा घंटा केश। और गुड़िया बैठेगी, गुड़िया बैठेगी, गुड़िया बैठेगी सोफे पर अलती पलती मार। कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार। और कई दिनों के बाद साथ में खाना खाएंगे, कई दिनों के बाद साथ में खाना खाएंगे। खट्टी मीठी बातों को हंसकर दोहराएंगे। और गुड्डू को कर लेंगे, गुड्डू को कर लेंगे, गुड्डू को कर लेंगे पूरे 7 दिनों का प्यार। गुड्डू को कर लेंगे पूरे 7 दिनों का प्यार। और कल से होगी वो ही झंझट बस की रेलम पे। तब मेट्रो नहीं थी ना।
कल से बस में जाना पड़ता था कि कल से होगी वो ही झंझट बस की रे लंपेल, घर से दफ्तर दफ्तर से घर दौड़ भाग का खेल, इसीलिए छुट्टी इसीलिए छुट्टी इसीलिए छुट्टी लगती है दिल्ली में त्योहार, इसीलिए छुट्टी लगती है दिल्ली में त्योहार, कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, कई दिनों के... एक और सुना दीजिए, वार देहरी में ठनी सी। देखिए बिल्कुल एक अलग मनोभावना का गीत। यदि कीर्ति जी का मन हो तो मेरा तो पूरा मन है। हाँ तो उसे श्रोताओं का मन होना चाहिए। भाई आप सुनना चाहते हैं एक बिल्कुल अलग अनुभूति का एक गीत, तो जरा बता दीजिए। द्वार और देहरी के माध्यम से मैंने पति और पत्नी के संबंध को कहने का प्रयास किया है। द्वार के आगे जो एक अल्पना बनी रहती है, उस अल्पना ने द्वार और देहरी को चहकते महकते देखा है। कमाल है। जब उन दोनों के बीच में थोड़ी सी उसे अनबन दिखाई देती है तो वो अल्पना क्या सोचती है द्वार के बाहर जो बनी हुई है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सुनिए। पूनम ये सुनना कमाल का गीत। द्वार देहरी में ठनी सी है कि द्वार देहरी में ठनी सी है, अल्पना भी अनमनी सी है, द्वार देहरी में ठनी सी है, अल्पना भी अनमनी सी है, द्वार देहरी में ठनी सी है, और खिंच रही है स्वच्छ दर्पण पर लकीरें, देखने वाला मगर खामोश है। आपस में जब झगड़ा हो जाता है ना, तब इतना नहीं अखरता, लेकिन जब जो एक चुप्पी खिंच जाती है बहुत दिनों के लिए, वो बहुत अधिक अखरती है। सुनिए कि खिंच रही है स्वच्छ दर्पण पर लकीरें, देखने वाला मगर खामोश है, फैसला करना संभव है यहाँ पर, कौन है निर्दोष किसका दोष है, कि फैसला करना संभव है यहाँ पर, कौन है निर्दोष किसका दोष है, प्यार से जो रात रानी थी लगाई, प्यार से जो रात रानी थी लगाई, आज कल वो भी तनी सी है, प्यार से जो रात प्यार से जो रात रानी थी कि खिंच रही है स्वच्छ दर्पण पर लकीरें, देखने वाला मगर खामोश है, फैसला करना संभव है यहाँ पर, कौन है निर्दोष किसका दोष है, प्यार से जो रात रानी थी लगाई, प्यार से जो रात रानी थी लगाई, आज कल वो भी तनी सी है, द्वार देहरी में ठनी सी है, और खिल खिल छल छलाती गीत की रसवंत नदियाँ, बहते बहते ही अचानक थम गई, और हम किनारे पर ठगे से रह गए, और बीच में ये बर्फ आकर जम गई। हाय हाय, वाह 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 वाह,
वाह 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 वाह। कि छल छलाती गीत की रसवंत नदियाँ बहते बहते ही अचानक थम गई। हम किनारों पर ठगे से रह गए और बीच में ये बर्फ आकर जम गई। भावना के द्वार पर कैसे चढ़ी ये, भावना के द्वार पर कैसे चढ़ी ये, चुप्पियों की चिटकनी सी है। भाई कमाल है, कमाल है। इसे दोबारा पढ़िए। वाह वाह वाह। कि छल चलाती गीत की रसवंत नदियाँ बहते बहते ही अचानक थम गई। हम किनारों पर ठगे से रह गए और बीच में ये बर्फ आकर जम गई। भावना के द्वार पर कैसे चढ़ी ये, भावना के द्वार पर कैसे चढ़िए, चुप्पियों की चिटकनी सी है। द्वार देरी में ठनी सी है, अल्पना भी अनमनी सी है। द्वार देरी में ठनी सी है और खिलखिलाहट ढल गई खामोशियों में, खनखनाहट चूड़ियों ने छोड़ दी। आए हाय, कि खिलखिलाहट ढल गई खामोशियों में, खनखनाहट चूड़ियों ने छोड़ दी। प्यार की पावन कथा के बीच किसने आंसुओं की ये कहानी जोड़ दी। और राम जाने कब बरस पाएगी खुलकर। पूरे जीवन भर व्यक्ति एक कंधे की तलाश करता है जिस पर सिर रखकर पूरी तरह आश्वस्त होकर वो खुलकर रो पाए, लेकिन वो कंधा श्रोताओं बहुत मुश्किल से मिलता है। ये अंतिम बंद सुनाती हूँ, सुनिए। कि खिलखिलाहट ढल गई खामोशियों में, खनखनाहट चूड़ियों ने छोड़ दी। प्यार की पावन कथा के बीच किसने आंसुओं की ये कहानी जोड़ दी। राम जाने कब बरस पाएगी खुलकर, राम जाने कब बरस पाएगी खुलकर। दर्द की बदली घनी सी है, राम जाने कि राम जाने कब बरस पाएगी खुलकर। दर्द की बदली घनी सी है, द्वार देरी में ठनी सी है, अल्पना भी अनमनी सी है। द्वार देरी में ठनी सी है। स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होके नहीं। कि जब भी हम महिलाएं अपनी मर्जी का कोई काम करती हैं अरे। तो समाज की बहुत सारी उंगलियां कीर्ति, हमारे सामने। एक सेकंड देखिए, श्री कामेश्वर मिश्रा जी सपत्नीक पधारे। मुझे लगता है 33 वर्ष पहले जब साहित्य प्रेमी मंडल की स्थापना हुई थी तो उस समय भी वो शरीक थे। आइए बाबूजी, बिल्कुल समापन के दौर में हैं और आप चाची जी के साथ आए हैं, मैं स्वागत करता हूं। आप प्लीज बैठिएगा, हम इस समारोह में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस ये समापन का क्रम है, थोड़ी देर में और सुनाऊंगी, बस 15-20 मिनट, फिर उसके बाद आप सभी लोग मुक्त हैं, उन्मुक्त हैं। जो भी काम, जलपान, हाँ जलपान के लिए बिल्कुल मुक्त हैं। यहाँ से बहुत अच्छे जलपान की व्यवस्था
साहित्य प्रेमी मंडल ने की है। मैंने ये भी लिखा, आशु जी को बड़ा अच्छा लगता है कि क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। लेकिन एक गीत मैं सुनाती हूँ कि जब भी हम महिलाएं अपनी मर्जी का कोई काम करती हैं तो समाज की बहुत सारी उंगलियां हमारे सामने उठकर खड़ी हो जाती हैं। तो मैंने उन्हीं उंगलियों को बड़े सलीके के साथ उत्तर देने का प्रयास किया है, आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे माहौल दीजिएगा। मैं बहुत अच्छे। नंदिनी सुनो कि जब भी मन की माला फेरी, कि जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी। जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी। परंपरा के लश्कर जागे, पूरी परंपराओं की सेना खड़ी हो जाती है हमारे सामने। कल ही मैंने ये गीत सुनाया था कि जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी। परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी। जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी। परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी। जब भी मन की माला फेर, सुनिएगा कि जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिर कर जीना। जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिर कर जीना, वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल पीना। जिनको कि जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिर कर जीना, वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल पीना। आंखों में आकाश सजाना, बाहों में बादल भर लेना। कस्तूरी के लिए भटक कर खुद को ही पागल कर लेना। वाह भाई, वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद। हम लोग किस लिए आए हैं यहाँ? ऐसे ही झरनों को के स्वच्छ जल को पीने वाले हम लोग हैं। कि जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिर कर जीना, वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल पीना। आंखों में आकाश सजाना, बाहों में बादल भर लेना। कस्तूरी के लिए भटक कर खुद को ही पागल कर लेना। और सूरज के संग जगने सोने वाले कैसे जान सकेंगे, सूरज के संग जगने सोने वाले कैसे जान सकेंगे। मत वालों की इस महफिल में, मत वालों की इस महफिल में कैसी जल्दी कैसी देरी। जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी। परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी। जब भी मन की माला फेरी। और एक विशेष बंद माँ बागेश्वरी ने मेरी झोली में डाल दिया है, आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। कि जो देखा है सूरदास ने, कि जो देखा है सूरदास ने, आंखों वाले क्या देखेंगे। वाह भाई, वाह 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 भाई। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। कि जो देखा है सूरदास ने, आंखों वाले क्या देखेंगे। जो महसूस किया मीरा ने, ज्ञानी ध्यानी क्या सोचेंगे। दीवानों की इस बस्ती में कैसा पाना कैसा खोना। आसमान की चादर ओढ़ी, धरती का कर लिया बिछौना। और जिसने अपने को पहचाना, जिसको मन का मिला खजाना। जिसने अपने को पहचाना, जिसको मन का मिला खजाना। दुनिया भर की दौलत उसके आगे है मिट्टी की ढेरी। जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी। परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी। जब भी मन की माला फेरी।
और पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ होगा। एक कल्पना आपको सौंपती हूँ, सुनिए कि ईश्वर की आंखों से छलके होंगे सूरज चंदा तारे, कि ईश्वर की आंखों से छलके होंगे सूरज चंदा तारे, मुस्कानों के पीछे छिपकर बैठे हैं दो आंसू खारे, स्वर्ण पत्र पर खुदवाई कितनों ने अपनी यश गाथाएं, काल जयी होने की धुन में बदली सारी परिभाषाएं, पर वो ही जीवित रह पाया, पर वो ही जीवित रह पाया जिसने आंसू को दोहराया, पर वो ही जीवित रह पाया जिसने आंसू को दोहराया। या फिर मन के भोजपत्र पर, या फिर मन के भोजपत्र पर मन की सच्ची पीर उकेरी, जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे गूंजी अंबर तक रणभेरी, जब भी मन की माला फेरी, 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 जब भी मन की। जी बहुत धन्यवाद, जी बहुत धन्यवाद। मेरा तो नाम ही कीर्ति रखा है मेरे माता पिता ने। नहीं, अब नहीं, अभी 3 गीत और सुनाना। नहीं, अभी कुछ और सुनाना चाहते हैं। निर्दोष जी तो सिंहों चूहों कराने में लगे हैं। नहीं, उसे आप सिंहों का देश कभी चूहों से आ रहा है, वो मैं किसी और मंच पर सुना दूंगी। हाँ, अब माहौल नहीं है, वो मैं किसी और मंच पर आपको सुना दूंगी। ये गीत मैंने इस बार लाल किले के मंच पर सुनाया था, वो मैं आपको सुनाती हूँ। ये भी घोर श्रृंगार रस का गीत है, लेकिन ऐसा श्रृंगार, जैसे पहले भी मैंने कहा कि जिसे सुनाते समय न तो मुझे सिर झुकाना पड़ता है और न सुनते समय श्रोताओं को गर्दन नीची करनी पड़ती है। ऐसा श्रृंगार जो काम से लेकर राम तक की यात्रा करता है, वो मैं आपके सामने साहित्य प्रेमी मंडल के सारे रससिक्त श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करती हूँ। सुनिए जी, कमाल है, सुनिए। स्वागत डॉक्टर साहब। दिल्ली कविता मंडल से आदरणीय श्री प्रेम बिहारी मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और ये गीत आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कविता के लिए बहुत काम आजकल ये कर रहे हैं, सुनिए। कि मद भरी रात को प्यार की बात को, मद भरी रात को प्यार की बात को, चांदनी में नहा कर निखरने तो दो, कि मद भरी रात को प्यार की बात को, चांदनी में नहा कर निखरने तो दो। मन संभालो 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 पिया, मन संभालो 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 पिया, मेह महुए से झरकर बिखरने तो दो। मद भरी रात को प्यार की बात को, चांदनी में नहा कर निखरने तो दो। अब पंक्तियां ग्रहण कर कीजिए बस, कि हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, धीरे धीरे से मीठा सुरूर आएगा, हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, धीरे धीरे से मीठा सुरूर आएगा, और हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हौले हौले। भाई डॉक्टर साहब कमाल है आपका, भाई कमाल है, बहुत धन्यवाद। कि हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, धीरे धीरे से मीठा सुरूर आएगा, और हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हठ धरा का धरा ही तो रह जाएगा।
वाह 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 बातें वही होती हैं, कमाल। कार्य वही होते हैं, लेकिन उन बातों को, उन कार्यों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए जिसमें भावनाएं अपनी पराकाष्ठा पर हों और वो सुनाते समय ऐसा लगे कि कोई प्रांजल सी बात हो रही है। वही कला होती है और वही कवि कर्म होता है। वो कवि कर्म आपके सामने रखती हूँ कि हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, धीरे धीरे से मीठा सुरूर आएगा और हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हठ धरा का धरा ही तो रह जाएगा और काम के सत्व को, क्षण के अमरत्व को, काम के सत्व को, क्षण के अमरत्व को, भावना की लहर पर विचरने तो दो और मन संभालो 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 पिया, मन संभालो 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 पिया, मैं हूँ महुए से झरकर बिखरने तो दो। और अगला बंद सुनिए कि जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, आयु भर की अतृप्ति में अकुलाओगे, जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, आयु भर की अतृप्ति में अकुलाओगे और एक निमिष, एक क्षण, एक प्रहर है नियत, एक निमिष, एक क्षण, एक प्रहर है नियत, जिसको साधोगे ना तो बिखर जाओगे। वाह 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 वाह। कि जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, आयु भर की अतृप्ति में अकुलाओगे और एक निमिष, एक क्षण, एक प्रहर है नियत, एक निमिष, एक क्षण, एक प्रहर है नियत, जिसको साधोगे ना तो बिखर जाओगे और प्रेम के छंद को, दिव्य आनंद को, प्रेम के छंद को, दिव्य आनंद को, सांस की, प्रेम के छंद पर, दिव्य आनंद पर, सांस की लय तरंगे ठहरने तो दो और मन संभालो 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 पिया, मन संभालो 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 पिया, मैं हूँ महुए से झरकर बिखरने तो दो। मद भरी रात को, प्यार की बात को, चांदनी में नहा कर निखरने तो दो। और बहुत जरूरी बंद इस गीत का कि इन सुकोमल क्षणों को न यूं हार दें। बहुत कीमती क्षण होते हैं कि इन सुकोमल क्षणों को न यूं हार दें, इन सुकोमल क्षणों को न यूं हार दें, वर्जना को सृजन से श्रृंगार दें, इन सुकोमल क्षणों को न यूं हार दें, वर्जना को सृजन से श्रृंगार दें और देह के दाह में भस्म कर काम को, देह के दाह में भस्म कर काम को, देह के दाह में भस्म कर काम को, स्थूल से सूक्ष्म तक भाव विस्तार दे कि देह के दाह में भस्म कर काम को, स्थूल से सूक्ष्म तक भाव विस्तार दे और प्राण की शक्ति को, प्राण की शक्ति को, पूर्ण आसक्ति को, प्राण की शक्ति को, पूर्ण आसक्ति को, साधना की नदी में उतरने तो दो।
और मन संभालो 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 पिया, मन संभालो 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 पिया, मेह महुए से झरकर बिखरने तो दो, मद भरी रात को प्यार की बात को चांदनी में नहाकर निखरने तो दो, चांदनी में नहाकर निखरने तो दो, चांदनी में नहाकर निखरने तो दो। दो गीत और मुझे बताए गए हैं और मेरा मन भी है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जीवन में बहुत सारे क्षण ऐसे आते हैं जब आपसे न तो कुछ कहते बनता है किसी से, एक मिनट, और न सहते बनता है। भाई साहब जाना नहीं है अभी। हाँ वो, क्योंकि दो गीत जो डॉक्टर साहब अब सुनाने जा रही हैं वो ही चरमोत्कर्ष हैं इस कार्यक्रम का, और वर्मा जी अभी आ जाएंगे हमारे। कहा भी है कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। तो कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा मेरी रचना करेगी। जी बहुत धन्यवाद, आपने इस बिस्लरी की बोतल को कृतार्थ किया। शुरुआत करती हूँ। मैं ये कह रही थी कि जीवन में बहुत सारे क्षण होते हैं जो हम किसी से कहते भी नहीं बनता और सहते भी नहीं बनता। उसी क्षण का एक गीत है, जब कोई आपका बहुत प्रिय व्यक्ति अचानक आपसे बिछुड़ जाए तब एक इस गीत की रचना होती है, वो सुनाती हूँ, सुनिए। बहुत कमाल है डॉक्टर साहब, कमाल है। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बहुत मन से सुनिएगा इस गीत को, कि कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। प्रश्न कितने हृदय में उमड़ते रहे, चल दिए उन सभी का बिना हल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। प्रश्न कितने हृदय में उमड़ते रहे, चल दिए उन सभी का बिना हल दिए। दिन महीने बरस बीतते ही रहे, जी हाँ, वाह 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 वाह, कि दिन महीने बरस बीतते ही रहे, प्रेम का एक पल किंतु बीता नहीं, कि दिन महीने बरस बीतते ही रहे, प्रेम का एक पल किंतु बीता नहीं, और खूब खुल कर परस्पर उलीचा मगर भावनाओं भरा कोश रीता नहीं। चिर मिलन के मिले दिव्य वरदान पर, चिर मिलन के मिले दिव्य वरदान पर, चिर विदाई के अभिशाप क्यों मल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। और दूर तक दृष्टि जाकर सिहर सी गई, कि दूर तक दृष्टि जाकर सिहर सी गई,
देखते देखते दृश्य ओझल हुआ, और जो चहकता महकता हुआ आज था, एक चुटकी बजी और वो कल हुआ। एक दर्पण गिरा छूट कर हाथ से, एक दर्पण गिरा छूट कर हाथ से, काल ने त्योरियों पर जरा बल दिए। वाह 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 वाह। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। प्रश्न कितने हृदय में उमड़ते रहे, चल दिए उन सभी का बिना हल दिए। और बस लिखी थी अभी पटकथा मात्र भर, बस लिखी थी अभी पटकथा मात्र भर। इस कथानक का मंचन अभी शेष था। भाई वाह भाई, कीर्ति जिंदाबाद हैं आप। वाह 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 वाह। कि बस लिखी थी अभी पटकथा मात्र भर, इस कथानक का मंचन अभी शेष था। और पात्र संगीत संवाद तैयार थे, बस जरा देर पर नाट्य उन्मेष था। और मध्य में ही मगर यवनिका गिर गई, मध्य में ही मगर यवनिका गिर गई, मध्य में ही मगर यवनिका गिर गई। सब ठिठक से गए, यूं लगा छल दिए। कि कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। प्रश्न कितने हृदय में उमड़ते रहे, चल दिए उन सभी का बिना हल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन एक गीत और सुनाती हूँ। हमारे परिवार में मेरी बड़ी बहन की बेटी की शादी थी, और साथ में आदरणीय श्री सुरेंद्र दुबे जी की बिटिया की भी शादी थी, कविता की। तो मैं उन दोनों शादी की तैयारियों में से अपने घर आ रही थी, तो मेरे मन में ये आया कि धीरे धीरे मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है, और कुछ सालों बाद मुझे उसे भी विदा करना पड़ेगा। तो यही विचार मेरे मन में आते ही मैंने ट्रेन में बैठे बैठे बेटी की विदाई पर एक रचना लिखी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। राजगोपाल जी हमारे दिल्ली के ही कवि हुए हैं, आप लोगों ने बहुत सुना है। उनके दो दोहे हैं कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कि देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। और नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार, कि नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार, कि आधा जीवन इस तरफ आधा है उस पार। तो हम लड़कियों का जीवन तो नदी के दो किनारों की तरह होता है। बेटी की विदाई के दृश्य को अपने हृदय में रखिएगा और मेरा ये गीत सुनिए। आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने अपनी बेटियों को, बहनों को विदा किया होगा या पड़ोस में विदाई देखी होगी। बस उसी दृश्य को ध्यान में रखिए और मेरा ये गीत सुनिए, सुनाती हूँ, सुनिए। भर भर आए नैना कि
कि भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी, तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी, होने से तेरे में हो गई पूरी, होने से तेरे में हो गई पूरी, तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चुनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चुनर चोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली। और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती, रातों में बातों की लड़ियाँ पिरोती थी, लड़ियाँ पिरोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, नटखट अदाओं से तन मन भिगोती। और कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, कर दी कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, पल में गुजर गए साल रे, बिटिया चली है ससुराल। और लाड से पली बड़ी कोख की जाई, कोख की जाई, सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई।
और छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, कैसे दूं हृदय निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना, रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, और फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल रे, बिटिया चली है ससुराल रे। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।